We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज एक बहुत बेहतरीन ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर की कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं। कंपनी बहुत अच्छे वेल रिनाउंड ग्रुप से आती है। कंपनी बहुत अच्छे वेल रिनाउंड ग्रुप से आती है। ये जो ग्रुप है कंपनी इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड इन फ्यूचर में ये और भी अच्छा करने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बारी ये कंपनी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सो इसी रीजन की वजह से मैं आज ये कंपनी लेके आया हूं। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, छोटी सी बस एक गुजारिश है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे एंड एट लास्ट कंपनी के फ्यूचर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, किस तरीके के नंबर प्रेजेंट करने वाली है, वो सारी चीजों को हम समझेंगे इन डेप्थ में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। जी हाँ, आज मैं इसी कंपनी के बारे में आपसे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। 2000 करोड़ की ये कंपनी है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी की जो सेल्स है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। लगातार कंपनी की जो सेल्स है ऊपर की तरफ चल रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक से कंसिस्टेंट मेंटेन है एंड कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी आपको ठीक ठाक सी कंसिस्टेंसी और अपसाइड मूव देखने को मिल रही है। कंपनी की सेल्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो लगातार कंपनी की जो सेल्स है वो ऊपर की तरफ आपकी जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक तरीके से वेल मेंटेन है। ठीक है, कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो वो भी कंपनी के नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक तरीके से ऊपर की तरफ पे जा रहे हैं। इसमें भी मेरे को किसी तरीके का कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड बोरिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए के बोरिंग कंपनी के ऊपर चल रही है और 250 करोड़ रुपए के कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व एंड बोरिंग का कंडीशन भी ठीक ठाक सा है। ऐसा सच नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इश्यू चल रहा हो। आइए अब आगे देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 66% माल जो है प्रमोटर्स रख के बैठे हुए हैं, 32% माल जो है पब्लिक रख के बैठी हुई है। एफआईएस डीआईएस भी हैं बट वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स लोग एक अच्छी खासी क्वांटिटी में माल रख के बैठे हुए हैं इस कंपनी के अंदर। तो दैट्स अ गुड थिंग। चलिए कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं केपी इंजीनियरिंग का जैसे कहीं सोलर पैनल लगाने हो, घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने हो, पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड बिजनेस हो, वहां पे अगर सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है। आपका अगर रेलवे के जो बैरियर्स होते हैं वहां पे सोलर पैनल के लगते हैं। मतलब अलग अलग तरीके के जगह पे जहां पे भी सोलर पैनल का बिजनेस हो, ठीक है, जहां मर्जी आप लोग विंड की मशीनें हो, मतलब ग्रीन पावर आपकी जिस तरीके से सोलर पैनल से हो गया, विंड से हो गया या पावर ट्रांसमिशन हो गया, अलग अलग तरीके से जैसे भी आपकी बिजली जनरेट होती हो उन सारे काम को करने के लिए जिस तरीके की इंजीनियरिंग वर्क की जरूरत होती है वो सारा ये काम किया करती है। ठीक है, ओवरऑल अगर कंपनी का बिजनेस कहूं तो ये है। आइए कंपनी की ग्रोथ को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में अप्रोक्सीमेटली 50% तक की ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। इसके अलावा कंपनी के पास विजिबली 1000 से 2000 करोड़ तक के ऑर्डर पाइपलाइन विजिबल उनको दिख रही है इन फ्यूचर के लिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि कंपनी मार्केट मिक्स किस तरह से रहता है, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ किस तरह से आती है। तो अभी ये सब चीजों के बारे में बात चल रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक है कंपनी का फ्यूचर भी ठीक है, कंपनी के नंबर्स भी बढ़िया हैं, ओवरऑल इट्स लुकिंग गुड। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।